दुर्गा सप्तशती नवम अध्याय। जब जीवन में एक चुनौती खत्म होती है तभी अगली और गहरी परीक्षा शुरू होती है। पहले अध्याय में हमने समझा मन क्यों भटकता है। दूसरे अध्याय में भीतर की शक्ति के जागरण को महसूस किया। तीसरे अध्याय में महिषासुर के रूप में अहंकार की पहली बड़ी लड़ाई देखी। चौथे अध्याय में मां की कृपा, श्रद्धा और संरक्षण का अनुभव किया। पांचवें अध्याय में यह समझा कि मां केवल बाहर नहीं, मां हमारी चेतना, स्मृति, कर्तव्य, अनुशासन और जागरूकता में भी उपस्थित हैं। छठे अध्याय में धूम्रलोचन के माध्यम से धुंधली सोच और अंधे क्रोध का अंत देखा। सातवें अध्याय में चंड और मुंड के माध्यम से क्रूरता, हिंसा और संवेदनहीनता पर विजय को समझा। आठवें अध्याय में रक्तबीज के माध्यम से यह समझा कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें जितना दबाओ वे उतनी बढ़ती जाती हैं। अब नवम अध्याय शुरू होता है और यह अध्याय जीवन का एक बहुत प्रैक्टिकल ट्रूथ बताता है। जब एक समस्या खत्म होती है तो कई बार उससे भी बड़ी चुनौती सामने आ जाती है। यही जीवन है। अगर आप ग्रोथ में हैं, अगर आप सच में जीवन जी रहे हैं तो एक चैलेंज जाएगा, दूसरा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा और धीरे धीरे जीवन आपको मजबूत बनाता जाता है। अब यहां रक्तबीज के मारे जाने के बाद शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हो जाते हैं और यहीं से नवम अध्याय की असली गहराई शुरू होती है। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है तो सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? उसकी स्ट्रेंथ, बीपी बढ़ जाता है, शरीर कमजोर होने लगता है, सोच डिस्टर्ब हो जाती है, स्टेबिलिटी टूटने लगती है। यही यहां भी हो रहा है। निशुंभ सबसे पहले हमला किस पर करता है? मां के सिंह पर। क्यों? क्योंकि हर दुश्मन सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ पे हमला करता है। वह देखता है इसकी ताकत क्या है, इसकी स्टेबिलिटी कहां है, इसे कमजोर कैसे किया जाए। आज भी जब कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं सोचता तो वह सीधे हमला नहीं करता। वह आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, आपकी क्लैरिटी तोड़ने की कोशिश करता है, आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने की कोशिश करता है, आपके माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब स्ट्रेंथ कमजोर पड़ती है तो इंसान भीतर से टूटने लगता है। इसलिए निशुंभ ने सबसे पहले सिंह पर प्रहार किया, लेकिन मां तुरंत उसकी तलवार काट देती हैं। इसका अर्थ क्या है? अगर भीतर जागरूकता हो तो कोई भी नकारात्मकता ज्यादा देर तक आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। फिर निशुंभ बार बार नए अस्त्र उठाता है, तलवार, शक्ति, शूल, गदा, और हर बार मां उसे समाप्त कर देती हैं। यह बहुत बड़ा संकेत है। जीवन में भी एक चैलेंज खत्म होगा तो दूसरा आएगा, एक डर जाएगा तो दूसरा सामने आएगा, एक कंफ्यूजन खत्म होगी तो नई परीक्षा आ जाएगी। यही लाइफ शिफ्टिंग है। इसीलिए जीवन को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया तो भीतर रेजिस्टेंस कम होने लगता है और व्यक्ति ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब शुंभ स्वयं युद्ध में आता है, 8 विशाल भुजाओं के साथ, पूरा आकाश ढकता हुआ। अब इसका अर्थ क्या है? जब अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे लगता है सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। शक्ति, पद, पैसा, ज्ञान, प्रभाव, सब कुछ मैं के चारों ओर घूमने लगता है। आज भी कई बार व्यक्ति सफल तो हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर कंट्रोल की भावना बढ़ने लगती है। उसे लगता है मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं ही सब संभाल रहा हूं। और यही वह अवस्था है जहां अहंकार पूरा आकाश ढकने लगता है। यानी व्यक्ति की क्लैरिटी, विनम्रता और बैलेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन मां का शंख, मां की चेतना
और जागरूकता की ध्वनि उस अंधे अहंकार को तोड़ना शुरू कर देती है। फिर निशुंभ गिर जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर उठ खड़ा होता है। इसका अर्थ क्या है? कुछ चीजें केवल एक बार समझाने से खत्म नहीं होती। ईगो, एंगर, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन, ये बार बार वापस आते हैं और फिर निशुंभ 10,000 भुजाएं बना लेता है। यानी समस्या अब कई दिशाओं से अटैक कर रही है। आज भी कई बार ऐसा होता है। ऑफिस का प्रेशर अलग, फैमिली टेंशन अलग, हेल्थ इश्यू अलग, फाइनेंशियल स्ट्रेस अलग। इंसान को लगता है जैसे समस्याओं की हजारों भुजाएं उसे घेर रही हैं, लेकिन मां हर बार उन सारे अस्त्रों को काट देती हैं। फिर मां का शूल निशुंभ की छाती को भेद देता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरा रहस्य है। उसकी छाती से एक और पुरुष निकलता है। इसका अर्थ क्या है? अहंकार और भीतर की कमजोरी बहुत लेयर्स में छिपी होती है। आप सोचते हैं अब मैं बदल गया, लेकिन भीतर कहीं सटल ईगो फिर खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि स्पिरिचुअल जर्नी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जागरूकता को रोज जगाना पड़ता है। तब मां हंसती हैं, क्योंकि अब असल जड़ सामने आ चुकी है और एक ही प्रहार में उसका अंत कर देती हैं। अब समझिए, नवम अध्याय हमें क्या सिखाता है। जीवन में चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर भीतर जागरूकता, धैर्य, अनुशासन और मां की कृपा बनी रहे तो हर चैलेंज धीरे धीरे आपकी शक्ति बन जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फेथ का मतलब लापरवाह हो जाना नहीं है। फेथ का मतलब है जागरूक रहना, अपनी स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करना, अपने मन को स्टेबल रखना, अपनी क्लैरिटी को बचाकर रखना। क्योंकि जब मन स्टेबल होता है तभी सही निर्णय लिए जाते हैं। जब हम मां को याद करते हैं, मां हमारे भीतर सिर्फ इमोशन नहीं जगाती, मां जागरूकता जगाती हैं, ताकि जब जीवन की अगली लड़ाई आए हम टूटे नहीं, बल्कि और मैच्योर होकर खड़े हों। चरैवेती चरैवेती, चलते रहो। जय मां दुर्गा। मां आपके भीतर ऐसी शक्ति और स्थिरता जगाएं कि जीवन की हर चुनौती में भी आपका संतुलन बना रहे।